यस, क्लास 8th सेकेंड टॉपिक द सुनामी। हनी ड्यू की बुक से आप लोगों की सुनामी लुकिंग एट द मैप एट द अंडमान निकोबार आइलैंड गिवन हियर। जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, इंडियन ओशन, नॉन कॉर्वे, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कच्छल और तारसा, ये आप देख रहे हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। ये तो खैर एक्टिविटी के तौर पर आपको दी जाएगी। मेजर सुनामी को लेकर के जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये आप देखें, किस तरह के मैसेजेस जब हम क्लासरूम में आप लोगों को देते हैं, चाहे वो साइंस के क्लासेस में हो, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लास में हो, इवन दैट वो इंग्लिश की क्लास में हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें ऐसी चीज़ों को पढ़ाती हैं जो अमूमन हमारे साथ घटित होती हैं। ज्योग्राफी के ऐसे बहुत से इंसिडेंट हमें पढ़ाए जाते हैं ज्योग्राफी क्लास में, उनके प्रीकॉशंस, कॉशंस, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ जो आती हैं। हाल ही में हमने अर्थक्वेक को यहाँ पर महसूस नहीं किया, बट एक प्रूव है कि हाँ, यहाँ अर्थक्वेक अभी थोड़े दिन पहले आया, 30 किलोमीटर रेंज में हमारे बीकानेर में देखने को मिला। ये टॉपिक हम सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से फंक्शन करता है वगैरह वगैरह। देखें, अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी जो बहुत ही लार्ज और पावरफुल एक वेव, हम जो कहना चाहिए एक लहर होती है, कॉज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जब सरफेस पे आती है तब हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं। सीज ओशंस पे जब ऐसा इंसिडेंट होता है तब हम उसे सुनामी कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सुनामी जो है हिट किया उसने थाईलैंड को एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के कुछ हिस्से को, सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ कुछ स्टोरीज हम पढ़ेंगे, करेज, साहस की, सर्वाइवल की, किस तरह से जीवन यापन किया गया वहाँ के लोगों के थ्रू। 2013 में हमारे यहाँ पर एक नेचुरल कैलेमिटी आई उत्तराखंड में, उसके बारे में भी हमने देखा न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, किस तरह से वापस चेंजेस वहाँ पर हो गए हैं, डेवलपमेंट हो गए हैं। करेज को हमें खोना नहीं है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस तरह की जब भी कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन हमारी लाइफ में आती है तब देखें। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या एनिमल्स जो है इस बात का पता लगा सकते हैं कि सुनामी आ रही हैं। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। हमने ज़रूर ऐसा कभी देखा है, कहते हुए सुना है कि जनरली हम ऐसे एक प्रेडिक्शन देते हैं कि घर के अंदर अगर चींटियाँ बहुत सी दिखाई दे रही हैं तो हम कहते हैं कि अब बारिश होने वाली है। ऐसा आपने ज़रूर बड़े बुजुर्ग को कहते हुए सुना होगा। वैसे ही सीज ओशंस के बीच पर कुछ एलिफेंट्स हैं, अगर वो वापस फॉरेस्ट की ओर आना शुरू हो जाते हैं, वापस हम जो कहना चाहिए बैंक की ओर आना शुरू हो जाते हैं, तो इस बात की इंडिकेशन होती है कि हाँ, उन्हें पता चल रहा है कि कोई सुनामी या कोई कैलेमिटीज है वो सी ओशंस के साइड से आने वाली है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्चिपेलागो। ये कहानियाँ जो हैं अंडमान निकोबार के ग्रुप से हैं। देखिए लिखा जा रहा है मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। इजनियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। हम बात करें, ये इजनियस ये एक मैनेजर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन कच्छल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उनकी पत्नी उन्हें उठाती है तकरीबन 6 बजे, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे महसूस होता है शायद भूकंप के कुछ झटके। इजनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इजनियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, अपनी टेलीविजन को वो उठाता है, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे सरफेस पर रख देता है, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरा परिवार जो है घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस तरह की प्रिकॉशंस आपने रखने होते हैं जब भी आप इनको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह, डैम्स वगैरह, ब्रिज वगैरह कोलैप्स होने के चांसेस ही रहते हैं जब नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक आती है तब। ट्रिमोर्स का मीनिंग देख लें शुरुआत से इस पैराग्राफ की। अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रिमोर्स दैट द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जहाँ पर पृथ्वी जो है वो हिलती हैं, कुछ एक झंझनाहट वो देती है, अपने टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके हट जाने की वजह से, उनके सीक्वेंस के हट जाने की वजह से उसे ट्रिमोर्स कहा जाता है। व्हेन द ट्रिमोर्स स्टॉप, जब ट्रिमोर्स जो हैं ये जो स्लाइड शेकिंग रुकती हैं, दे सॉ द शी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो अपना उफान ले रहा है। इन द चेओस, देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, जिसे केओस कहा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन उसकी ये की जाएगी। एंड कन्फ्यूजन, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, 2 बच्चे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर, अपनी माता और पिता के हाथों को पकड़े हुए, मदर्स एंड ब्रदर, एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में भागे चले आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा।
ही नेवर सॉ दैम अगेन, उन्होंने कभी भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. केवल 3 बच्चे जो उनके और आ रहे थे उन्हें ही बचाया गया. संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, जो सर्व कर रहे हैं एक एज अपनी सर्विस कर रहे हैं कच्छल आइलैंड में ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, वो कोशिश करते हैं टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने की. हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और उनकी पुत्री को, फ्रॉम द वेव्स, उन लहरों से जो समुद्र से आ रही हैं. बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन. बट देन, तभी उसी वक्त ही हियर्ड, उन्होंने सुना, क्राइज एक चीख चिल्लाहट, फॉर हेल्प, मदद के लिए, फ्रॉम द वाइफ, पत्नी से, ऑफ जॉन की. द गेस्ट हाउस कुक संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जो पानी में कूदा टू रेस्क्यू हर, उन्हें बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए. 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, 13 साल की मेघना जो है वॉज स्वेप्ट अवे, बह गई, अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, अपने अभिभावकों के साथ. एंड 77 अदर पीपल, और तकरीबन 77 लोग और. सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उन्होंने तकरीबन 2 दिन बिताए समुद्र में केवल और केवल फ्लोट करते हुए. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, केवल एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ा रखा उन्होंने, इस वजह से उनकी जान बच पाई. 11 times सी शॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, तकरीबन उन्होंने फिर हेलीकॉप्टर्स जो है, रिलीफ हेलीकॉप्टर जो एयर फोर्सेस की टीम होती है वो देखी. बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पा रहे थे. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, शी वॉज ब्रॉट, वो ले जाई गई थी, टू द शोर बाय अ वेव, एक समुद्री लहरों के थ्रू. तो वो तो हेलीकॉप्टर को देख पा रही हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो रेस्क्यू टीम बैठी हैं वो उस बेचारी को देख नहीं पा रहे हैं. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, एंड वॉज फाउंड, और देख रहे हैं वॉकिंग, हेलीकॉप्टर्स को चलाते हुए, जो हम कहना चाहें सी शोर इन द डेज. आर्म्स जावेद वॉज 10 years old, तकरीबन 10 वर्ष की आयु का ये एक व्यक्ति है यहाँ पर, लड़का जो हम पढ़ रहे हैं. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जो कि एक विद्यार्थी हैं कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, स्कूल का नाम बताया जा रहा है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है. वेयर हर फादर, जहाँ उसके पिता जो हैं, हैड अ पेट्रोल पम्प, उनका एक पेट्रोल पम्प है. हर मदर, उनकी जो माता है, जो आर्म्स जावेद जो है उनकी माता जो हैं, राहिलाज होम वॉज इन नॉन कॉर्वे आइलैंड, उनका घर जो है वो नॉन कॉर्वे आइलैंड पर है. पीछे जो मैप दे रखा है हमने नंबर 1 पेज पर, वहाँ पर ये सारे मार्क्स बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, फैमिली जो है, परिवार जो है वहाँ जाता है सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को. व्हेन द ट्रिमॉर्स केम, जब ट्रिमॉर्स आता है, जब ये शेकिंग आती हैं, केम अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल तड़के. द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली जो वो सो रही थी, पूरा परिवार सो रहा था. आर्म्स फादर सॉ द सी वाटर रिकेट, रिकेट देख रहे हैं आप, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, वापस जा रहा था उसी दिशा में जहाँ से वो आया है. उसके पिता ने देखा कि सी वेव जो समुद्र की लहरें उसी दिशा में वापस जा रही है जहाँ से वो आई हैं. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, वो समझ गए कि पानी फिर से रश आउट कर रहा है बैक विथ ग्रेट फोर्स, बड़ी एक तीव्र गति से वापस आने की कोशिश में है वो, इस वजह से वापस पीछे की ओर जा रहा है. ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, उन्होंने कोशिश की हर एक को जगाने की और कहा कि हम कहीं किसी सेफ प्लेस पर भाग चलें. एज दे रैन, जैसे वो भागें, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन हर द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, भागने की कोशिश में उनके ग्रैंडफादर को सर पे चोट लगी और वो फर्श पर गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता दौड़े उसकी मदद करने को, अपने पिता की मदद करने को, यानी उसके ग्रैंडफादर की मदद करने को. दे देन केम द फर्स्ट गेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ दैम अवे, देन केम द फर्स्ट गेंट, फिर फर्स्ट गेंट जो वो आता है, यानी वेव का फर्स्ट गेंट जो हम कहना चाहें, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ दैम अवे, जो उन दोनों को बहा करके ले जाता है. आर्म्स मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंकिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, आर्म्स की जो मदर हैं और उनकी जो आंट है वो लटकी हुई हैं लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ जो उनकी पत्तियों से, कॉलिंग आउट टू हर, उन्हें पुकारती हुई. अ वेव अपरूटेड द ट्री, उस लहर ने उखाड़ दिया उस नारियल के वृक्ष को. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों ही बह कर के आगे निकल पड़ी. आर्म्स सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, आर्म्स से उसने देखा एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी के गट्ठे को जो बह रहा था. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ी. देन शी फेंटेड, फिर वो बेहोश हो गई. वैन शी वोक अप, जब वो जगी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामरोटा, तो उनकी आंखें जो हैं
एक हॉस्पिटल में खुली, एक अस्पताल में खुली जो कि कामोटा में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उन्हें लाया गया पोर्ट ब्लेयर में। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन। वो बच्ची जो हैं वो शेयर नहीं करना चाहती थी उस इंसिडेंट को जो उनके साथ घटित हुआ। शी इज स्टिल ट्रूमैटिस जो ग्रेटली शॉक थी, डिस्ट्रेस थी अभी भी इस तरह की क्रूर हत्या, निर्मम हत्या को देख करके। ये था इसका पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्लास 8। थैंक्स अ लॉट।